हेलो एवरीवन, दिस इज मनस्वी फ्रॉम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं कि सोशियोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर और उसका स्कोप क्या होता है। ये चैप्टर है तो बहुत छोटा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहें तो सबसे बेसिक चैप्टर है हमारे सोशियोलॉजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम जितना हो सकेगा डिटेल्स पढ़ाएंगे, हर चीज़ को क्लियर करेंगे और बाकी कोई चीज़ एक्स्ट्रा या इधर-उधर की नहीं होगी। मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से वन शॉट वीडियो लेंगे इसकी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी होती क्या है? तो हम सोशियोलॉजी की बात करें तो ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, व्हिच इज़ फर्स्ट सोशियस एंड सेकंड इट्स लॉगस। ये सोशियस हमारा एक तरह का लैटिन वर्ड है और लॉगस हमारा एक ग्रीक वर्ड है। सोशियस मतलब सोसाइटी। सोशियस मेरे को वर्ड से ही निकल के आ रहा है कि सोशियस सोशियस मतलब सोसाइटी। उस वर्ड के अंदर से ही निकल रहा है कि हाँ सोशियस है, मतलब इसका मतलब सोसाइटी होगा। और लॉगस, ये चीज आप याद कर लीजिए क्योंकि लॉगस मतलब हर जगह आने वाला है। तो लॉगस का मतलब होता है हमारा स्टडी। इट मीन सोशियोलॉजी को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब हम किसी भी सोसाइटी के ऊपर या सोसाइटी से रिलेटेड या कोई भी चीज सोसाइटी से रिलेटेड उस सोसाइटी पर स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज अवर फादर ऑफ सोशियोलॉजी विच इज अगस्त कॉम्टे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, अगस्त कॉम्टे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है डेफिनेशन। और डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम ये और राइटर के बिना कोई भी डेफिनेशन लिखना मत भूलना एग्जाम में, कि अगर तुम इस पैटर्न से लिखोगे तो तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू डरकम विच इज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी जो होती है हमारी एक तरह से साइंस होती है, एक स्टडी होती है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में या सोसाइटी की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज अकॉर्डिंग टू मैक्स वेंसबर्ग विच इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, इंटररिलेशन एंड देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें है कि मतलब सोसाइटी जो होती है उसमें हम मतलब सोशियोलॉजी होती है जो, उसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्शन कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप बना हुआ है, कैसे बातचीत है, क्या कंडीशन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। इन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी मतलब इसमें हम एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, मेनली इसमें हम सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की चीज़ों के बारे में, उनके रूल्स के, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कल्चर के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, वो हमारी होती है सोसाइटी, सोशियोलॉजी सॉरी। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू एल एफ वर्ल्ड। इन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो होती है हमारी एक स्टडी होती है सोसाइटी की और सोशल फिनोमेना की। मतलब इसमें यह है कि सोसाइटी में कैसी चीजें चल रही हैं, क्या फिनोमेनाज हैं, और मेनली सबका मतलब सेम है। बाकी इन्होंने सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से बताई है, तो बाकी सबका मतलब सेम ही निकलेगा। फिर उसके बाद हमारा है अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। इन्होंने बताया था सोसाइटी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इन अ ग्रुप। उन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी जो होती है उसमें हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर एक इंसान है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये इन्होंने ये बताया था। ठीक है। मेनली इन शॉर्ट यही होता है कि हम सोशियोलॉजी में सोसाइटी के ऊपर स्टडी करते हैं, किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर, उसका रिलेशनशिप, कुछ भी। ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी है, साइंस नहीं है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है विच इज सोशियोलॉजी हमारी एक तरह की साइंस है। पहले साइंस है, साइंस क्यों है ये पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। देखो इसमें ये है कि ये हमारी एक तरह की सोशल साइंस है, कोई नेचुरल वाली साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। इसमें हम मेनली सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके ट्रेडिशंस को, बिलीव्स को, कल्चर को, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारी एक ये नेचुरल वाली साइंस नहीं है कि हम जिसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ये वो वाली साइंस है। इसमें हम पर्टिकुलरली सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सोशल साइंस है, ये नेचुरल साइंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। इसका मतलब बताऊं तो देखो पॉजिटिव साइंस रिफर्स टू तुम इसमें खाली फैक्ट बताते हो, एक फैक्ट है कि फैक्ट है, अभी बताती हूँ एग्जांपल क्या हो सकता है। ये सोशियोलॉजी जो हमारी है एक तरह से फैक्ट वाली साइंस है, रिफर्स टू पॉजिटिव साइंस है, कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, एक गली है उसमें बहुत स्पीड में एक बंदा बाइक लेके जा रहा है, तो जो पॉजिटिव साइंस वाला इंसान होगा या मतलब जो चीजें होंगी वो ये बोलेगा कि
ये देखो इतनी तेज स्पीड में बाइक, मतलब वो बताएगा कि हाँ ये देखो ये बाइक है, ये इस स्पीड में से यहाँ से गई है, मतलब उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं जाएगा। बट जो नॉर्मेटिव साइंस वाला बंदा रहेगा, जो इंसान रहेगा, वो बोलेगा इतनी तेज बाइक की स्पीड थी, ये कोई तरीका नहीं है बाइक ले जाने का, मतलब वो जजमेंट भी पास करेगा। बट जो पॉजिटिव साइंस होती है वो तुम्हारा खाली एक तरह से फैक्ट बताती है कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज है, मतलब जो चीज हो रही है खाली वो उसके बारे में बताएगा। बट जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमारा एक तरह से जजमेंट भी पास करती है, ठीक है। और इसमें लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी भी होती है एक तरह से। इसमें हर पर्सन का सोसाइटी से रिलेटेड चीजें और उसका पर्सपेक्टिव हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। सोशियोलॉजी की बात करें तो अब ये तो है नहीं कि आप जो मैं सोचती हूँ वही आप भी सोचो, जो आपकी कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं वो सब पर है। और जरूरी नहीं है कि हर बंदे की हर चीज का एकदम आप एग्जैक्ट चीजें पता कर पाओ सोशियोलॉजी के थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्ट कभी कोई चीज हम पता नहीं कर सकते, भले हम कितना कुछ पता कर ले, हम स्टडी कर लेंगे, बट हम एक तरह से ऊपर ऊपर ही बता पाएंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसका ट्रेडिशन ये है, इसका कल्चर ये है, इसके बिलीफ ये हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, इसमें हम बिलीफ कल्चर पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब कोई टच करने वाली चीज नहीं है, लिविंग थिंग्स टाइप वाली। और साइड है नॉट अ यूनिवर्सल साइंस, ये हमारी यूनिवर्सल साइंस नहीं है। हर सोसाइटी में, हर एरिया में, हर जगह पे सबका अपना अपना कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, सबका अपना अलग अलग बिलीफ होता है। अब ये तो है नहीं कि अगर दो ग्रुप हैं तो दोनों ग्रुप की सोसाइटी, मतलब उनकी चीजें, उनका कल्चर ट्रेडिशन सेम हो, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि एक यूनिवर्सल साइंस है, हर जगह इसका अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, ट्रेडिशन हो सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया एक तरह का यूनिवर्सल साइंस है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारी एक तरह से जनरल साइंस है, कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है, विच इज ट्रू। क्योंकि हम मेनली देखो पर्टिकुलर साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी हो गया, उसमें हम इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन और वो सब पढ़ते हैं, मतलब। और पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। बट जो हमारी सोशल साइंस होती है, ये पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड को नहीं देख रही होती है, ये इन सारी चीजों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है हमारा सोशल साइंस। ये इसमें तुम्हारा पॉलिटिक्स भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगा, तुम्हारा कल्चर ट्रेडिशन, मतलब जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक तरह की जनरल साइंस है, ना कि हमारी एक पर्टिकुलर साइंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की। इसमें मेनली हमारे दो टाइप के स्कोप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉर्मलिस्टिक और सेकंड हमारा है सिंथेटिक स्कूल। तो फर्स्टली हम सिंथेटिक फॉर्मलिस्टिक वाली की बात करें, तो इसमें फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज बीइंग अ नॉट बीइंग अ जनरलाइज, इट इज नैरो टाइप ऑफ स्टडी। इसमें मतलब बहुत नैरो टाइप की स्टडी करते हैं, बहुत जनरलाइज नहीं है ये। इसमें दिस इज बी कन्फाइंड टू स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें हम मेनली सोसाइटी के पर्टिकुलरली थोड़े बहुत एस्पेक्ट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, इनका कहना ये था। और अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोशियोलॉजी इज ओनली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँ तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी जो हमारी है वो एक तरह से स्टडी है खाली एक रिलेशनशिप की, हम हर चीज नहीं पढ़ते इसमें, ऐसा इन्होंने बताया था। बहुत वास्ट नहीं होती है ये, बहुत नैरो टाइप की होती है। बाकी इतना ही बोला था इन्होंने। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, देखो इसमें डेफिनेशन भी दी हुई है, मैक्स वेबर ने दी थी कि सोशियोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। समझ ही गए होंगे कि एक तरह से सोशियोलॉजी जो होती है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसी की स्टडी होती है ये। फिर हमारा है नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज अकॉर्डिंग टू नॉर्वॉइस, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसमें हम सोशल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, सब चीज़ें सेम है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ज़्यादा डरने का इतना ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल मेनली बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये जनरल साइंस है और ये वास्ट भी है। इसमें हम पढ़ कोई सोशियोलॉजी शुड नॉट लिमिट, इट इज़ ऑल्सो डील विद सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें यह है कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, ये हम सोशल प्रॉब्लम्स लाइक हर सोशल प्रॉब्लम को मैनेज करती है, भले वो कोई भी हो, मतलब पूरी सोसाइटी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम जो भी हम पढ़ते हैं वो इसमें आती है। इन्होंने ये बोला था सिंथेटिक स्कूल वालों ने। इसमें एग्जांपल की बात करें तो मैरिज हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, इन सब की बात करते हैं। और सोशियोलॉजी हैज अ रिलेशनशिप विद अदर साइंस, सोशियोलॉजी का दूसरे साइंसेस से भी रिलेशनशिप है। बाकी ये कुछ खास नहीं है, आप एक बार इन सबको रीड मार सकते हैं, इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मेनली हमारा क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है नर्सिंग में सोशियोलॉजी का। तो फर्स्ट हमारा है द मेन एविडेंस ऑफ स्टडी सोशल इन नर्सिंग इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर बाय अंडरस्टैंड द पेशेंट कस्टम, चेंज कर लेना इसको, पेशेंट कस्टम्स
and personal ideas, nurses are able to understand the concerns. It also helps them to carry out their duties as nurse in a way that well both write them and competently. ओके, इसमें मेनली यही है, थोड़ा यहाँ से ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आई नो, उसको इग्नोर करना आप लोग। बाकी इसका मेनली मतलब यही है कि ये एक तरह से स्टडी है सोसाइटी की, जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, उसके कस्टम्स के बारे में, पर्सनल आइडियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक नर्स को पेशेंट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे अगर एक पेशेंट है, उसका क्या कस्टम है, क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, नर्स नहीं जानेगी तो उसको कैसे उसको केयर कैसे प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर कोई पेशेंट है, तुम उसका जानते हो कि हाँ, वो मुस्लिम है या हिंदू है, मतलब मैं कास्ट वाइज़ नहीं डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट अगर तुम जानोगे कि हाँ, उसके कस्टम्स में, उसके ट्रेडिशन में, उसके बिलीफ में कैसी चीज़ें हैं। जैसे कोई इंसान है, वो चिकन नहीं खाता, बट तुमने जो डाइट दी है उसमें तुम्हें प्रोटीन इनटेक करना है। अब तुम उसमें अगर चिकन दे रहे हो उसको कि तुम्हें इस टाइम पे इतना चिकन खाना है या एग खाना है, तो वो चीज़ तुमको नहीं सही रहेगी, मतलब फिर पेशेंट आपके अगेंस्ट आ जाएगा। पर अगर आप उसके कस्टम्स को, बिलीफ को, हर चीज़ को जानोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान करोगे, उसको केयर प्रोवाइड करोगे। अब वो किसी चीज़ में नहीं मानता है, कोई चीज़ है मतलब खाने-पीने में, तो आप उसको बताओगे कि हाँ, ये चीज़ है, आप उसको छोड़ के आप ये वाली चीज़ें खा सकते हो। वैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया नॉन-वेज वाला। ओके? तो ये हमारा हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। हाँ, इसमें मेनली यही है कि जो अगर नर्स है, वो इससे बहुत जल्दी पेशेंट के बारे में समझ सकती है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब उसका पैसा, ज़्यादा पैसा होगा तो वो अच्छी चीज़ें खा पाएगा। अगर एजुकेशन होगी उसके पास, तो उसे पता होगा कि हाँ, कौन-सी चीज़ें खानी है, उसे कौन-सी चीज़ें नहीं खानी है, उसको हर चीज़ के बारे में आइडिया रहेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें नर्सेस को पता रहेगा, तो वो उनको अच्छे से गाइड कर सकेंगी, उन्हें अच्छे से फेस कर सकेंगी, जिससे उनको रिहैबिलिटेशन में जल्दी हेल्प कर सकें नर्सेज़, उनको केयर प्रोवाइड कर सकें अच्छे से, हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें उसको। ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूविंग कल्चरल कॉम्पिटेंस। इसमें यही है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस हेल्प्स नर्सेस टू प्रोवाइड केयर दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड इफेक्टिव। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बिलीफ्स एंड अबाउट हेल्थ, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। इसमें यही है कि हम उनका कल्चर जानेंगे, उनके सोशल की प्रैक्टिसेस जानेंगे, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या सोशल कल्चर है, कैसी चीज़ें हैं, क्या रिस्पेक्ट है, क्या बिलीफ है, उनके कल्चर के बारे में, जैसे मैंने बताया कि उनकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे, तो एक तरह से नर्स उनको अच्छे से प्रोवाइड कर सकेगी, ट्रीटमेंट अच्छे से केयर कर सकेगी, उनके ही कल्चर और उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट है पेशेंट सेंटर्ड केयर। पेशेंट सेंटर्ड केयर इसलिए कि अगर हम पेशेंट के फैमिली के बारे में, सोशल कम्युनिटी की एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, उनकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो हम बेहतर उसको इलाज कर पाएँगे, मतलब उसका इलाज बेहतर कर पाएँगे। उसकी पेशेंट के जो भी चीज़ चाहिए उसे, उसकी केयर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें उसको दे पाएँगे, उसका ट्रीटमेंट हम अच्छे से कर पाएँगे। ये देखो, पढ़ देते हैं इसको एक बार। सोसाइटी प्रमोट्स द होलिस्टिक व्यूज ऑफ पेशेंट्स, कंसीडर देयर सोशल, फैमिलियर एंड कम्युनिटी एस्पेक्ट्स। दिस अप्रोच हेल्प्स देम डेवलपिंग मोर इंडिविजुअल केयर प्लान है ये। आई डोंट नो, इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, सॉरी, मिस्टेक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट सोशल बैकग्राउंड अलाउज फॉर पर्सनलाइज्ड केयर। ये देखो मेन पॉइंट है। अगर हम उसके सोशल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, तो हम उसकी पर्सनलाइज्ड केयर, उसकी कैसे केयर करनी है, उसकी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाएँगे, उसकी चीज़ों को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँगे। ठीक है? तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स एंड डायनेमिक इन्हांसेस नर्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प देम टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज। सोशियोलॉजी में मतलब हमने कम्युनिकेशन करना भी पता चलेगा कि अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी पेशेंट से अच्छे से, उसकी फैमिली से हम इंटरैक्ट कर पाएंगे, उतना ही उसकी बारे में हम जान पाएंगे, क्योंकि हम जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना पूछताछ करेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी चीज़ों को समझेंगे, उतना उसको भी तुमसे ट्रस्ट होगा, उतना मतलब उसको तुम पे ट्रस्ट होगा, तो वो अपनी चीज़ें तुमको ईज़िली शेयर कर पाएगा, और शेयर करेगा तो तुम हर चीज़ जान पाओगे, और जिसके बाद ही तुम उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाओगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनामिक, मतलब फैमिली चेंजेस एंड सपोर्ट सिस्टम हेल्प नर्सेस टू एंगेज फैमिली मेंबर्स इन देयर केयर प्रोसेस विच कैन एनहांस पेशेंट्स आउटकम। इसमें मेनली ये क्या है, इसमें ये है कि अगर हम नर्सेस फैमिली मेंबर्स से इंटरैक्ट करेंगे, फैमिली मेंबर्स अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है, और पेशेंट्स का क्या-क्या आउटकम हो सकता है, मतलब क्या-क्या पुराने पास्ट हिस्ट्री थी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री थी, तो सारी अच्छे से जान पाएंगे, अगर फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है तो। उसके लिए भी तुम्हें अच्छे से बात करना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर बिहेवियर। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन डिजाइनिंग इफेक्टिव हेल्थ एंड कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ स्ट्रेटजीज। इसमें मेनली ये है कि अगर हम अच्छे से उससे बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका हेल्थ केयर बिहेवियर कैसा है, तो हम अच्छे से अवेयर भी हो पाएंगे, और नर्सेस एबल हो पाएंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी डाइट कैसी है, और उनको इफेक्टिवली हम अच्छे से केयर प्रोवाइड कर। नेक्स्ट पॉइंट है एडवोकेसी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। सोशियोलॉजी नॉलेज हेल्प्स नर्सेस टू आइडेंटिफाई सिस्टमिक इश्यूज एंड एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस फॉर दैट प्रमोट हेल्थ
equity and improve healthcare access. It supports nurses in leading and participating in community health initiatives and addressing social determinants of health. Mainly यही है कि अगर मेनली इसमें यही है कि अगर नर्स सोशियोलॉजी के बारे में जान रही है तो उसकी पॉलिसीज मतलब उसको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, इंश्योरेंस है, एडवोकेसी से रिलेटेड या पॉलिसीज से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट है तो उसको अच्छे से लीड कर पाएगी और उसको गाइड कर पाएगी जिससे वो अच्छे से बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सके. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट इज़ ओवर नाउ. बाकी शायद आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं आया तो क्या ही बताऊँ. अगर नहीं आया तो मैं अच्छे से ट्राई करूंगी. ये मेरे प्रीवियस नोट्स हैं. अगर किसी को चाहिए तो दे कैन टेक्स्ट मी. मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्रोवाइड कर सकूं. इफ यू वांटेड देन आई कैन प्रोवाइड. मे बी मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्रोवाइड कर सकूं. अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप साथ साथ में लिखते भी रहो. इट विल बी मोर गुड. बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट जो कि शायद समझ में आई होगी आपको. मैंने तो पूरा ट्राई किया. बाकी नहीं आई तो मैं आगे से और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगी. ओके. सो अगर वीडियो अच्छी लगे या खराब लगे, जैसी भी लगे, अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दे देना मुझे कि जिससे मुझे एक आइडिया लग सके और मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए इसमें. बाकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मैं ट्राई करूंगी आगे से अच्छे करने की इसको. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. टेक केयर. लव यू. बाय.